क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फ्रांस के राजक्रांति। फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था आपका 1789 मैंने आपका 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में। किनके शासनकाल में हुआ था? लुई 16वां। तो आपका फ्रांस की राजक्रांति जो हुआ था आपका 1789 मैंने आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। लुई 16वां का शासनकाल था। 1789 में फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? सामंती। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था थी। स्वतंत्रता दिवस फ्रांस मनाता है 14 जुलाई को। कब मनाता है? 14 जुलाई को। क्योंकि आपका वहां पे आंदोलनकारी क्या किया था? वास्तव में कारागिरी था। वास्तव में कारागिरी। वहां पे क्या किया कि अटैक करके और बंदियों को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। इसलिए आपका वहां पे राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब? 14 जुलाई को। फ्रांस की राजक्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। मैं ही राज्य हूं, मेरा शब्द ही कानून है। ये किसका कथन था? लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। किसका कहना था? लुई 14वां का। वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया लुई 14वां। वर्साई का शीश महल का निर्माण किसने करवाया? लुई 14वां। लुई 16वां जो है आपका 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठा। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पे कब बैठा? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी थी एतवानेट। कौन थी? एतवानेट। ये कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। कहां की राजकुमारी? ऑस्ट्रिया। राष्ट्र की समाधि, ये वर्साई का भड़कीला दरबार को बोला जाता है राष्ट्र की समाधि। लुई 16वां को देशद्रोह के आरोप में उसको क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। देशद्रोह के आरोप लगाकर उसको क्या हुआ? फांसी दिया गया। पहले क्या था? तो भूमि कर, और टीथे क्या था? धार्मिक कर। पहले क्या था? भूमि कर और टीथे क्या था? धार्मिक कर। ये चर्च को देना पड़ता था। फ्रांस क्रांति में सर्वाधिक योगदान 3 व्यक्ति दिए थे, बाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। बाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। बाल्टियर क्या था? चर्च विरोधी था। बाल्टियर क्या था? चर्च विरोधी। रूसो जो था प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का क्या था? समर्थक था। 100 चूहा की अपेक्षा एक सिंह का शासन है उत्तर किसका कहना था? बाल्टियर का। ये कथन था बाल्टियर का कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन का उत्तम व्यवस्था है। किसने बोला? बाल्टियर। तो फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था आपका। उसमें वहां का शासन किनके हाथ में था? लुई 16वां का। फ्रांस में उसमें कौन सी व्यवस्था थी? सामंती। कौन सी व्यवस्था? सामंती। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, क्योंकि बास्तिल के कारागृह पर आंदोलनकारियों ने या क्रांतिकारियों ने अटैक करके बंदियों क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। फ्रांस की राजक्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। किसका कथन था? लुई 14वां का। वर्साई का शीश महल का निर्माण किसने करवाया? लुई 14वां। लुई 16वां आपका जो है गद्दी पे बैठा 1774 ईस्वी में। कब बैठा? 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी कौन थी? एतवानेट। ये कहां की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला दरबार को बुलाया था। वर्साई के भड़कीला दरबार को क्या बोलते थे? राष्ट्र की समाधि। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। पहले क्या था? भूमि कर और तीसरे क्या था? धार्मिक कर। चर्च को देना पड़ता था। फ्रांस क्रांति में सर्वाधिक योगदान 3 व्यक्ति दिए, बाल्टियर, मॉन्टेग्यू और रूसो। बाल्टियर क्या था? चर्च विरोधी। रूसो प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का क्या था? समर्थक था। और 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम बोला। किसने बोला? बाल्टियर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टियर। लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टियर। और कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टियर, कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस की राजक्रांति के समय मुद्रा वहां पे क्या था? लिब्रे। क्या मुद्रा था? लिब्रे। हो सकता है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय मुद्रा क्या था? लिब्रे। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत हुआ था 1789 ईस्वी में फ्रांस में। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है? हडर।
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हडर। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में अजांसियो, जो कोस्का द्वीप क्या है राजधानी कहाँ थी अजांसियो, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी में शिक्षा प्राप्त किया। कहाँ पे किया? सैनिक एकेडमी। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया 1796 में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को कब समाप्त किया? 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत हो गया 1799 में। कब हुआ? 1799। नेपोलियन का प्रथम बार जो कौंसल बना था वो 1799। जीवन भर के लिए बना 1802 और सम्राट बन गया 1804 में। फ्रांस का सम्राट बना 1804। आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है? नेपोलियन। बनियों का देश किसको बोलते हैं? इंग्लैंड। ये किसने बोला था? नेपोलियन। नेपोलियन ने जोजेफाइन को तलाक देकर फिर शादी किसे किया? मौर्या लुइसा से। मौर्या लुइसा कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। ट्रफलगर का युद्ध हुआ 1805 इंग्लैंड और किसके बीच? नेपोलियन के बीच। याद देगा इंग्लैंड और फ्रांस के भी बीच। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर। कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस की राजक्रांति के समय मुद्रा क्या था? लिब्रे। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुआ? 1789। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन है? हडर। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 अजांसियो में हुआ था और कोस्का द्वीप की राजधानी है वो। नेपोलियन का पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन जो शिक्षा प्राप्त किया ब्रिटेन के सैनिक एकेडमी में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया को प्रमुख को समाप्त किया 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन का अंत हुआ 1799। नेपोलियन प्रथम बार कौंसल बना आपका 1799। जीवन भर के लिए बना 1802 और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन। बनियों का देश किसको बोलते हैं? इंग्लैंड, जो नेपोलियन को बोला था। नेपोलियन ने जोजेफाइन को तलाक देकर किसे शादी किया? मौर्या लुइसा से, जो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया। ट्रफलगर का युद्ध हुआ 1805 इंग्लैंड और किसके बीच? नेपोलियन या फ्रांस के बीच बोल सकते हैं आप। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया? 1800 में किया था। नेपोलियन ने जो कानून का संग्रह किया उसका एक नाम दिया क्या? नेपोलियन का कोड। नेपोलियन कानून का एक संग्रह पुस्तक किया, उसका नाम दिया नेपोलियन का कोड। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में किसे हारना पड़ा था? नेल्सन से। किसे हार गया? नेल्सन। ये आपका अंग्रेजी जहाज का बेड़े नाविक कौन था? नेल्सन नायक। नील नदी के युद्ध में नेपोलियन हार गया। यूरोप राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया कि 1813 में किस स्थान पे? लिपजिग नामक स्थान पे हराया और इसको कहां पे ले गया? एल्बा के टापू पे कैद कर लिया। एल्बा के टापू पे भी यूरोप राष्ट्रों ने मिलकर, लेकिन एल्बा के टापू से भी क्या हुआ? भाग निकला और पुनः जो है फ्रांस का क्या बन गया? सम्राट बन गया। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815। नेपोलियन जब हारा तो इसको कहां ले गया? सेंट हेलेना द्वीप, लेकिन यहाँ से भाग नहीं पाया और इसका मृत्यु कब हो जाएगा? 1821 में। तो नेपोलियन का मृत्यु 1821। नेपोलियन को लिटिल कारपोल के नाम जानते हैं। नेपोलियन किस नाम जानते हैं? लिटिल कारपोल। नेपोलियन का पतन का कारण था रूस पे आक्रमण किया था। किस पे अटैक कर दिया? रूस पे अटैक किया था। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार को बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन बनाया था महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। इसका व्यवस्था का सूत्रपात? महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था कौन? नेपोलियन। और आपका जो है यूरोप राष्ट्रों में फ्रांस का प्रभुत्व जो समाप्त हुआ था वियना कांग्रेस समझौता के तहत 1815 में समाप्त कर लिया। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना कब किया? 1800 में। नेपोलियन ने कानून का जो संग्रह तैयार करवाया उसका नाम दिया नेपोलियन का कोड। क्या दे दिया? नेपोलियन का कोड। नेपोलियन जो है आपका नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक कौन था? नेल्सन। उससे क्या हो गया? हार गया।
यूरोप राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को 1813 में लिपजिग नामक स्थान पे हराया और उसको कैद करके कहा ले गया, एल्बा के टापू पे। लेकिन यहाँ से भी क्या हो गया, भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना गया। बाटल होगा 1815। इसमें नेपोलियन जो हारने के बाद इसको ले गया कहा, सेंट हेलेना द्वीप पे, और यहाँ से भाग नहीं पाया और नेपोलियन का मृत्यु हो जाएगा 1821 ईस्वी में। नेपोलियन को किस नाम जानते हैं, लेटे कारपोल। नेपोलियन को किस नाम से, लेटे कारपोल। भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त। किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त। और ईरान का नेपोलियन भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन। और ईरान का नेपोलियन किसको बोलते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन कौन है, नादिर शाह। भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। लिटिल कारपोल के नाम से नेपोलियन। नेपोलियन का पतन का कारण था रूस पे आक्रमण और इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार के लिए नेपोलियन क्या बनाया था, महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस के समझौता के तहत यूरोप राष्ट्रों में 1815 में फ्रांस का प्रभुत्व को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जिन लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।